हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू हीरोन्स क्लासेज। और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज फिजिक्स में मोशन चैप्टर की। और इसमें मैं ख्याल रखूंगा कि आप कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। तो वैसे बच्चे जिन्हें न्यूमेरिकल बनाने में थोड़ी तकलीफ होती है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना कि डिफरेंट क्वेश्चंस पे हम कैसे कैसे अप्रोच लें। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, जहां पे एक एथलीट जो है, धावक, वो दरअसल एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है। अब ये एक सर्कुलर ट्रैक मान के चलो, ये ऐसे गोल बन गया गोल, ठीक है। थोड़ा सा अब देखो, इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस r हो सकता है, कुछ तो होगा रेडियस, सर्कल है तो। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे डायमीटर के बारे में मेंशन किया हुआ है कि इस सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर कितना है, 200 मीटर है। तो अगर डायमीटर पता होगा तो रेडियस भी निकल जाएगा। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का जस्ट आधा होता है। तो कितने हो जाएंगे, 100 मीटर हो जाएंगे। 200 का आधा करो, 100 मीटर हो जाएंगे। कहा गया है कि 40 सेकंड में ये एक राउंड कवर कर लेता है। कितने सेकंड में, 40 सेकंड में ये एक राउंड कवर कर लेता है। अब आपको थोड़ा सा जानने की इच्छा होगी कि एक राउंड बराबर कितना किलोमीटर या मीटर, कितनी दूरी इसने कवर की। क्योंकि बोला गया है कि एक राउंड कवर करता है जिसकी डायमीटर कितनी है, 200 मीटर है। रेडियस क्या हो जाएगी, 100 मीटर। तो चलो देखते हैं कि एक राउंड में कितने मीटर कवर होते हैं। तो किसी भी सर्कुलर ट्रैक में अगर आप एक राउंड की बात करते हो, तो अगर मैं ये पॉइंट ले लूँ जहाँ से दौड़ना शुरू किया होगा, तो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे आएगा, और फिर अगर यहीं पर पहुँच गया तो एक राउंड कहलाएगा। तो एक राउंड कुछ नहीं बल्कि है क्या, 1 राउंड इज नथिंग बट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ओके, इस 1 राउंड को 1 रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, वो बोल सकते हैं। तो बताओ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, 2πr होती है। तो 2 × 22/7, रेडियस कितनी है, 100 है या नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 44/7, और 2 0 ऐसे बिठा दोगे। तो ये इतने मीटर क्या हो गए तुम्हारे, ये इतने मीटर हो गए तुम्हारे एक राउंड में ट्रैवल की जाने वाली दूरी। ये डिस्टेंस है, हम इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस एक राउंड में। अब ये डिस्टेंस कितने सेकंड में कंप्लीट हो रही है, 40 सेकंड में कंप्लीट हो रही है। टाइम क्या है दिया हुआ, 40 सेकंड। तो ये चीज बना के रखना। अब आते हैं आगे, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट 2 मिनट्स 20 सेकंड। पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखो एक चीज तो फिक्स है कि 40 सेकंड में कितनी दूरी ट्रैवल कर रहा है, 4400/7, इतनी दूरी ट्रैवल कर रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि 2 मिनट 20 सेकंड में कितना दूरी ट्रैवल करेगा। तो देखो यहाँ पे एक यूनिट मिनट है, दूसरी यूनिट सेकंड है। क्यों ना हम सभी को सेकंड में ही कर लें। तो 2 मिनट 20 सेकंड को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 60, ये मिनट में बदल जाएगा, 60 × 120 मिनट, और 120 और 20 कितने मिनट, कितने, सॉरी 20 सेकंड। तो 60 × 120 सेकंड, और 20 सेकंड कितने सेकंड हो जाएंगे, कुल 140 सेकंड हो जाएंगे। कहने का मतलब 2 मिनट 20 सेकंड को हम 140 सेकंड भी लिख सकते हैं। तो अब मुझसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि बताओ कि 140 सेकंड में कितने मीटर ट्रैवल कर रहा है। ये 140 सेकंड में कितने दूरी ट्रैवल कर रहा है। क्या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखे हो क्या, आसान है ना। जहाँ पे आप करते क्या थे, इसको x मान लेते थे। अब x इक्वल अगर वैल्यू निकालना चाहोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x × 40 हो जाएगा, 40x इक्वल, अब यहाँ से देखो 140 × 4400/7 हो जाएगा। ये x ही ना निकालना है, 0 से 0 कट कर दो, 7 दूनी 14 हो जाएगा। x निकालना है। अब देखो और कुछ कर सकते हैं क्या, 4 से भी काटते हैं। यहाँ 2 से 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 से ये 22 कट जाएगा। कहने का मतलब कितने हो जाएंगे, x इक्वल आपके रिजल्ट हो जाएंगे 2200 मीटर। समझ में आया कैसे कट रहा है ये देख लेना कैसे कट रहा है। 0 से 0 मैंने काट दी, फिर 7 से दूनी 14 कट गया, 2 इसको काट देता है 4 बार में, फिर 2 इसको 44 को 22 बार में काट देता है, 2200 मीटर हो गई। तो यहाँ क्या सीखा कि अगर इसको 2 मिनट और 20 सेकंड दे दिया जाए ना, तो इतनी दूरी ट्रैवल कर लेगा। ये क्या है, ये दूरी है। मैं भी यहाँ x हटा के d लिख सकता हूँ, ये तुम्हारी दूरी होगी, डिस्टेंस। फिर क्वेश्चन ये भी है कि सिर्फ डिस्टेंस नहीं निकालना है बल्कि डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो तुम खुद सोचो कि अगर ये एक रिवॉल्यूशन मारता तो इनिशियल भी यही होता, फाइनल भी यही होता।
अगर कोई इंसान एक रिवॉल्यूशन मारे, यहीं से चलना शुरू करे और यहीं पे पहुंच जाए, तो जब इनिशियल और फाइनल दोनों एक ही पॉइंट हो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। पर यहाँ पे सिर्फ एक रिवॉल्यूशन नहीं लिया होगा उसने, क्यों? क्योंकि एक रिवॉल्यूशन मारने में तो 40 सेकंड लगते हैं, पर यहाँ पे टोटल टाइम कितना दिया गया है? 140 सेकंड। तो अब देखो ऐसे भी यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आराम से बनाएंगे। देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। सोचो 40 सेकंड में एक रिवॉल्यूशन करता है, 1 रिवॉल्यूशन या 1 राउंड बोल लो, 1 राउंड। तो 140 सेकंड में कितने राउंड करेगा? ऐसे क्वेश्चन पूछो, तुम खुद क्वेश्चन तैयार करो, सॉल्यूशन तो तुम्हारे सामने मिलेगा। कितने राउंड करेगा? कितने राउंड? आर ले लेते हैं, कितने राउंड? तो यहाँ पे आर ले लो। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे कैसे आया था? डी इक्वल 2200 मीटर आया था ना, यहाँ पे डी रख लो, यहाँ पे डी रख लो। तो इसी तरह से यहाँ पे आर रख लेते हैं। कितने राउंड आएंगे? तो देखो आर और यहाँ पे 40 इंटू आर हो जाएगा इक्वल्स कितना हो जाएगा? 140। वैल्यू बस रखो, 4 से 4 कैंसिल होंगे। आप क्या आ जाएंगे? आर इक्वल क्या है यहाँ पे दिख रहा है? आर इक्वल दिख रहा है 14/2 दिख रहा है, 14/2 सॉरी 14/4। अब काटो, 2 दूने 4, 7 दूने 14, 7/2 को अगर करोगे तो ये 3.5 राउंड आ जाएगा। करो डिवाइड करो, आ जाएगा तुमको 3 दूनी 6, 6 1 7, 7/2 आ रहा है, 3.5। कहने का मतलब ये यहाँ से चलता है 1 राउंड, यहीं पे पहुँच गया, फिर चला 2 राउंड, फिर चला 3 राउंड, हो गया। तो 3 राउंड, अब फिर से आधा और चलना इसे, तो आधा अगर और चलेगा तो कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पहुँचेगा। ये समझ में आ रही बात? कहने का मतलब ये शुरू तो यहाँ से किया था, आई इनिशियल पॉइंट तो ये थी, पर इसकी फाइनल पॉइंट क्या होने वाली है? ये होने वाली है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल की दूरी। बस आपको डिस्टेंस को नहीं दिमाग में रखना है, डिस्प्लेसमेंट मतलब सीधे इनिशियल से फाइनल की दूरी। तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुँचने का तो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता यही है। मैंने डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया हुआ है, वीडियो देखिएगा जरूर, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो यहाँ से सीधे ऐसे हम आएंगे, तो ये मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यहाँ तक पहुँचने का। अब ये है क्या? ये इस सर्कल की डायमीटर ही तो है, और जो डायमीटर होगी यही शॉर्टेस्ट पाथ होगी, और यही क्या होगी? यही डिस्प्लेसमेंट भी होगी, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? जो डायमीटर है, डायमीटर कितना है? 200 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी कितनी हो जाएगी? 200 मीटर। तो मेरे पास आंसर आ गए हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट कहा गया 200 मीटर, इसकी आंसर हो गई। अब डिस्टेंस पूछा गया तो 2200 मीटर इसका आंसर हो गया। समझ में आया? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकल गए। अब जल्दी से दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। देखो करना क्या है, लिखा हुआ है अब्दुल जो है वो स्कूल जा रहा होता है। तो पहले बना लेते हैं। मान के चलो ये अब्दुल का घर है, ऐसे मैंने बना लिया छोटा सा घर। अब्दुल घर से निकल गया है और उसकी एवरेज स्पीड जो जाने के समय है वो कितनी है? 20 किलोमीटर/आवर। तो मान के चलते हैं वो स्कूल जा रहा है, यहाँ पे वो अपने स्कूल गया हुआ है। ये छोटी सी स्कूल मैंने बना दी, या बड़ी सी जैसे भी आपकी स्कूल है। तो ये पॉइंट बी है जहाँ उसे पहुँचना है, और ये पॉइंट ए है। अब अपने घर से वो स्कूल चला जा रहा है, तो कोई गाड़ी से जा रहा होगा, स्कूल बस से जा रहा होगा। ये उसकी स्कूल बस है। और स्कूल बस की जाते समय जो रफ्तार होती है ना, जब ए से बी तक वो जाता है, जाते समय रफ्तार उसकी होती है 20 किलोमीटर/आवर। ये लिखा हुआ है कि एवरेज स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर/आवर। क्यों ऐसा लिखा गया? क्योंकि जब बसेस चलती हैं तो कभी गड्ढे आएंगे, कभी स्पीड तेज होगी, कभी कम होगी। तो एवरेज हम लेते हैं कि एवरेज 20 किलोमीटर/आवर जाते समय है। अब देखो वो रिटर्न भी होता है। अब स्कूल गए हो तो घर तो आओगे, तो जब रिटर्न हो रहा होता है, ऐसे जब रिटर्न होगा तब उसकी रफ्तार क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक कम है। देखो लिखा हुआ है ऊपर में लेस ट्रैफिक, देयर इज लेस ट्रैफिक। जब रोड पे गाड़ियाँ कम होगी तो स्पीड बढ़ जाएगी गाड़ी की, और तुम घर जल्दी पहुंच जाओगे। तो देखो टाइम भी सोच के चलना, यहाँ पे टाइम कुछ लगेगा और यहाँ पे टाइम कुछ लगेगा, T2 लगेगा। क्यों? यहाँ पे समय ज़्यादा लगने वाली है जाते समय, आने समय ज़्यादा समय नहीं लगेगी। अब आते हैं निकालना क्या है? निकालना है व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप। जो अब्दुल की ओवरऑल जर्नी है, जाना और आना, ये दोनों मिला के उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, ये तुम्हें निकालना है। ठीक है? अब देखो कुछ बच्चे ऐसे करेंगे कि सर जाते समय 20 है, आते समय 30 है, तो ऐसे क्यों नहीं करते हैं कि 20 + 30 कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, जिससे कि क्या होगा? 50/2 हो जाएगा, फिर 25 आपका आंसर हो जाएगा। पर ये क्या है? ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ कि आपको फॉर्मूला से चलना पड़ेगा। व्हाट इज एवरेज स्पीड? सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा।
एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड विद रिस्पेक्ट टू डिवाइडेड बाय मीन्स टोटल टाइम टेकन, आपने कितनी दूरी चली और आपने कितना समय लिया, अगर ये दोनों को आपस में डिवाइड करते हो तब आप तुम्हारी क्या निकलेगी, एवरेज स्पीड निकली। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, सिर्फ जाना नहीं है बल्कि आना भी तो है। अब सोचने में आ रहा है सर डिस्टेंस कैसे निकाले, डिस्टेंस तो कहीं नहीं दिया हुआ है, ना किलोमीटर में है ना मीटर में, मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरे घर से स्कूल की दूरी क्या है, मैं कैसे करूँ। तो देखो ध्यान से, जब आप स्कूल जा रहे हो तो कुछ दूरी जा रहे हो आप, और वही दूरी आप आ भी रहे हो। ऐसा थोड़ी कि आते समय आपका घर कहीं और हो जाएगा। अब्दुल का घर तो यहीं पे रहने वाला है ना, इसका घर तो कहीं नहीं भागेगा। तो जाते समय जो दूरी है आते समय भी दूरी वही रहेगी। तो क्यों ना दूरी को हम मान लेते हैं कि A से B तक जाने में जो दूरी है A to B जाने में वो कितनी है, वो है D किलोमीटर, मान लेते हैं कि D है। तो B से A जब आएगा तो इस समय भी कितना चलेगा, D किलोमीटर, दूरी बदलेगी तो नहीं। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सोचो, टोटल डिस्टेंस पे निकाल लें, टोटल डिस्टेंस हो जानी है यहाँ पे D प्लस D, 2 किलोमीटर हो जाए, सॉरी 2D किलोमीटर होगा, 2D किलोमीटर, D प्लस D क्या होगा 2D, जैसे x प्लस x 2x होता है, D प्लस D 2D। चलो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल का तो निकल गया वहाँ पे इंग्रेडिएंट। टोटल टाइम टेकन कहाँ से निकाले सर, समय तो नहीं दिया गया है। तो अब सोचो, एक जनरल फॉर्मूला होता है टाइम का, टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, होता है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड, आपने बचपन में पढ़ा था ये। अब सोचो यहाँ पे टाइम जो होगा मैंने पहले बता रखा है कि अगर स्पीड धीमी थी गाड़ी की और डिस्टेंस तो वही चल रहा है, स्कूल से घर की दूरी बदली हुई नहीं है, तो अगर आपकी स्पीड कम है तो समय ज़्यादा लगेगा, और आपकी स्पीड अगर ज़्यादा है तो लौटने में समय कम लगेगा। तो यहाँ पे T2 होगा टाइम, यहाँ पे T1। ये 1 2 यही बता रहा है कि इसकी दूरी अलग, इसकी समय अलग है और इसकी भी समय अलग है। तो T1 इक्वल क्या हो जाने वाली है, डिस्टेंस बाय स्पीड। सोचो डिस्टेंस क्या है जाते समय, D है, स्पीड क्या है 20 है ना, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ मैं। T2 क्या हो जाएगा, T2 डिस्टेंस आने समय कितनी है, तो आने समय भी तो D ही है ना, और आने समय स्पीड कितनी है 30 है, ठीक है ना। इसको थोड़ा गोला मार लो ताकि कंफ्यूज ना हो जाए, ये T1 मेरी हो गई, ये T2 मेरी होगी ऑफ कोर्स। अब टोटल टाइम टेकन क्या होगा, क्या इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल टाइम नहीं हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ दो। तो मेरा इक्वेशन यहाँ पर से क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2D हो गया और टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2 हो जाएगा। चलो जोड़ते हैं, 2D बाई T1 कितनी है, D बाई 20 प्लस, ठीक है, और ये कितनी है D बाई 30। एलसीएम लेना सबको आता है, क्या करना है 30-20 का एलसीएम ले लो, कितने हो जाएंगे 30-20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 20 कितने बार में 60 बनाएगा, 3 से गुना होगा तब 60 बनाएगा, और 3 फिर D से मल्टीप्लाई होगा, 3D प्लस यहाँ भी 30 दूने 60 और 2D से मल्टीप्लाई होगा 2D। तो 2D बाई 5D और बाई 60 है यहाँ पे, ये 60 भाग जाएगा ऊपर, बोलेगा नीचे क्यों रहना, भाग जाना है ऊपर। तो 2D इंटू 60 बाई 5D, D कैंसिल हो जाना है, 5 इसको काटेगा 12 बार में, 12 पचे 60 होता है ना, 12 दूनी कितने होने हैं 24 होने हैं। क्या ये आंसर सही है, नहीं ये आंसर सही नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड लाया, यूनिट देना भूल गए, किलोमीटर पर आवर। ऐसा कई बार आप बच्चों में जब गलती करते हैं, ऐसा कई बार गलती होती है, तो ये गलती नहीं दोहरानी है, यूनिट जरूर लिखना, यूनिट मस्ट है। तो यहाँ से क्या निकला हमारा एवरेज स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर। 25 क्यों नहीं होगा मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो पिछली बार आपने देखा था वो दरअसल तीसरा क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो थर्ड था। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी। जैसे जैसे क्वेश्चन चलता है ना, डायग्राम बनाते चले जाओ। तो मान के चलो ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। तो जोसेफ कैसे जा रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट के तरफ जा रहा है ऐसे, ठीक है। फिर ऑफ अ स्ट्रेट, ये स्ट्रेट रोड है, कितनी है 300 मीटर है इसकी लेंथ, 300 मीटर इसकी लेंथ है, और इतना ये 2 मिनट 30 सेकंड में चल जाता है, 2 मिनट 30 सेकंड। जब भी इस तरह के कुछ चीज़ें होती हो, जैसे कि यहाँ पे 2 यूनिट्स हैं, मिनट और सेकंड दोनों हैं, तो आप क्या करो, आप इसको जोड़ दो, इसको सेकंड बना दो। सोचो 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 120 सेकंड होंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड। 120 सेकंड और इधर 30 सेकंड को जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे, 150 सेकंड हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये 2 मिनट 30 सेकंड कुछ नहीं बल्कि 150 सेकंड्स हैं।
150 सेकेंड्स, हम ऐसा कह सकते हैं, राइट, दोनों तो एक ही। अब आगे बढ़ते हैं। देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। अब क्या करता है ये, फिर थोड़ा सा पीछे मुड़ता है। जब पीछे मुड़ रहेगा ना तो हम इसको ऐसे दूसरे पेन से ड्रॉ करते हैं, फिर ये पीछे मुड़ता है ऐसे, और फिर कहाँ पे रुकता है, इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, ऐसे नाम दे दो, ब्लैक से ही लिख देते हैं, सी पॉइंट पे से मुड़ता है। और ये जो दूरी है बी से सी की दूरी है वो 100 मीटर है, समझना, ध्यान देना, 100 मीटर, क्लियर दिख रहा ना, 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। ऐसे ए से बी गया पहले, 300 मीटर की दूरी इसने ट्रैवल की, और फिर बी से सी आया लौट के, और 100 मीटर की दूरी इसने ट्रैवल की है। और इतना कितने में कर पाता है, 1 मिनट में। सोचो 1 मिनट को हम 60 सेकेंड्स लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। हमेशा ऐसा यूनिट में रखना, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, जिसको हम 60 सेकंड रख रहे हैं। फिर लिखा हुआ है व्हाट आर द जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी। हम बारी बारी से हैंडल करते हैं। पहले हम किसको हैंडल करने वाले हैं, पहले इसको हैंडल करेंगे। फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी का देखते हैं, फ्रॉम ए टू बी। पहले हम निकालेंगे क्या, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालते हैं पहले। सोचो एवरेज स्पीड इक्वल, आपको मैंने फॉर्मूला अभी अभी बताया था, क्या होता है, ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। आप जब फॉर्मूला लिखेंगे ना बार बार तो ये दिमाग में आ जाएगी, फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं लिख देता हूँ आपके लिए, टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, मिस्टेक मत करना, टोटल टाइम टेकन। ओके, सोचो ए से बी तक जाने में कितनी दूरी चली गई है, 300 मीटर चली गई है ए से बी तक जाने में, तो यहाँ पे लिखोगे 300 मीटर, ठीक है। क्या लिखा है, व्हाट आर द जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज एंड जॉगिंग। तो 300 मीटर क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सोचो ए से बी तक जाने में टोटल टाइम कितना लिया गया था, 150 सेकंड लिया गया था। यहाँ पे देखो मैंने निकाला था ना, ए से बी जाने में 2 मिनट 30 सेकंड लगते हैं, तो इसको 150 सेकंड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 150 सेकंड करो, 0 0 कट जाएगा, 30 को 15 दो भाग में काट देगा, आंसर क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, ये एवरेज स्पीड है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेलोसिटी भी निकालिए, एवरेज वेलोसिटी भी निकालिए। तो यहाँ पे फिर से क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है, इसको भी मत भूलना। एवरेज वेलोसिटी इक्वल फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। सबको याद रख लो, जो बच्चे हमेशा न्यूमेरिकल बनाते हैं उनको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पर अगर पहली बार बना रहे हो तो याद कर लो, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। अब सोचो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर आप यहाँ से जाते हो, मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यही ना बी है आपका, आप कितने दूरी गए हो, 300 मीटर आप गए हो, 300 मीटर गए हो आप। तो यहाँ से ए पॉइंट से बी तक जाने का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या ये लाइन अगर स्ट्रेट है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, कुछ कर्व नहीं है, तो क्या यही शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है? इसके अलावा और कोई रास्ता हो ही नहीं सकता है ए से बी तक जाने का जो शॉर्टेस्ट हो। तो मेरा जो डिस्टेंस होगा ना वही डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि इससे शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता है। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा, 300 मीटर हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट भी दरअसल 300 ही है, और समय तो वही लिए हो ना 150 सेकंड, तो 150 सेकंड लिखो, 0 0 कट जाएंगे, फिर से ये 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि आपकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों सेम है अगर हम ए टू बी की बात करते हैं तो, क्योंकि ये एक स्ट्रेट पाथ है। अब आते हैं, हम देखेंगे कि ए टू सी में किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। ए टू सी में देखो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, समझ में आ रहा है सबको। अब देखो ए टू सी में हम क्या करेंगे, पहले एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड की फॉर्मूला मैं फिर से नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला वहाँ लिखी हुई है, बस देखते चल जाना। मुझे क्या करना है, टोटल डिस्टेंस देखना है कि पूरी दूरी कितनी है। तो सोचो ऐसे मैं ट्रैक कर रहा हूँ, सोचना इस तरह से सोचो, ए से बी तक गया, ये कितने चला, ये 300 चला। फिर बी से सी आया, जब आप बात कर रहे हैं AC की, तो AC ऐसे ही थोड़ी चला गया था, ये AC तक जाने के लिए A से पहले B गया था, फिर B से C गया था। तो अगर आपको AC की दूरी निकालनी है तो आपको AB प्लस BC करना पड़ेगा, जहाँ पे AB कितनी है, देखो 300 मीटर है, और BC कितनी है, 100 मीटर है। 300 प्लस 100 कितने हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज नथिंग बट 400। समझ में आया आपको, ये इरेज कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें समझनी हो ना, पाउज करके देख लिया करो, उसे नोट कर लिया करो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 400 है, लिख देते हैं 400। टाइम कितना लिया गया है, सोचो
ए से बी तक जाने में 150 सेकंड लगे थे और फिर बी से सी तक आने में 60 सेकंड और लगे थे। ऐसा लिखा हुआ था ना कि बी से सी आता है कितने समय में, 100 मीटर बैक इन 1 मिनट 60 सेकंड। तो यहाँ पे लग गए 150 सेकंड और फिर यहाँ से यहाँ आया 60 सेकंड। टोटल टाइम टेकन क्या होगा, 150 और 60 को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 210 सेकंड हो जाएंगे। और ये मीटर 0 0 कटेंगे तो कितना आ जाएगा, 40/21 मीटर पर सेकंड ये एवरेज स्पीड हो जाएगी। इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1.21 फिर क्या आ जाएंगे, 19 आ जाएंगे, राइट। 19 को कट करो 21 से, देखते हैं कितना आता है, 0.190 फिर कितना आ जाएंगे, 21 25 21 80 होगा ना, 21 नमा होगा, 21 नमा 9 का 9 9 18 189 189, ठीक है। तो 0.9 जोड़ दो इसमें, तुम्हारा जब ये तुम कैलकुलेट करोगे ना तो ये 1.9 आ जाएगा। 1.9 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या हो गई, एवरेज स्पीड हो गई। फिर अब हम निकालते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या है। एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला वहां पे है लिखा हुआ, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है। ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। सोचो अगर हम ए से सी की बात कर रहे हैं तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है ना, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है। और फाइनल पॉइंट कहाँ है, फाइनल पॉइंट तो यहाँ है ना, सी। तो यहाँ से लेके बस यहाँ की दूरी मुझे मतलब है, बस पूरी कहानी से मतलब नहीं है, बस यहाँ से ए से लेके सी की दूरी क्या है। तो सोचो अगर टोटल दूरी 300 है और ये 100 घटा लिए जाए, ऐसे कर सकते हैं, ए सी अगर निकालना हो तो ए बी में से बी सी घटा दो, ये वाला लेंथ निकल जाएगा ना, 300 में से 100 घटा दो, 300 माइनस 100। ए सी का लेंथ कितना हो गया, AC का लेंथ 200 हो गए, ठीक है। अभी रेज कर दे, कॉपी कर लेना, ठीक। AC का लेंथ हो गया 200 बाई टाइम कितना लगेगा, टाइम को थोड़ी काट सकते हो, जो समय लगना है किसी चीज में वो तो लगना ही है, तो समय वही लगेगा 150 सेकंड ऐसे और फिर 60 सेकंड लौटने में। तो 150 और 60 कितने हो गए, 210, तो वही लगेगा बाबू। 0 0 कट जाएंगे, ये क्या आ जाएगा, 20/21 मीटर पर सेकंड। इसको अगर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 पॉइंट आ जाएंगे, 0 पॉइंट और फिर क्या हो जाएगा, देखो ऐसे कर लो, 21 है ना 20, 0 पॉइंट करोगे तो 200 आएंगे, 21 नमा 189 होता है, 20 नमा 180, हाँ ठीक है, 0.9 आ जाएगा, 0.9 मीटर पर सेकंड आ गया है। देखो दोनों का आंसर आ गया, इसे जल्दी से कॉपी कर लो। अब हम दूसरे क्वेश्चन जो कि 4th नंबर है हमारा, हम उस पर चलते हैं। तो बच्चों ये आपकी चौथी क्वेश्चन है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की। देखो लिखा हुआ क्या है, मोटर बोट, जो आप लेक में देखते हो, झील में लिखा हुआ भी एक लेक में। तो ये आपकी मोटर बोट हो गई, कभी इंजन से भी चलती है या फिर पैडल मारते हो, फोर्स लगाना पड़ता है, राइट। इसको फोर्स में लगाने के बाद इसे एक एक्सेलरेशन दिया गया है, एक्सेलरेट्स एट अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या कहा गया है कि रेस्ट से चलती है। जब भी कोई बॉडी रेस्ट से चलती हो तो आप समझ लो, पहले आपने उसको अस्थिर देखा था, अब वो चलना शुरू कर दी है। तो जब आप पहले देखोगे तो ये अस्थिर थी, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। रेस्ट के में कहने का मतलब 0 मीटर पर सेकंड हो गया इसका इनिशियल वेलोसिटी, ओके। अब क्या लिखा हुआ है, 8 सेकंड तक के लिए चलती है। टाइम क्या हो गया, 8 सेकंड हो गया। 3 डेटा आपको मिल गया है, टाइम, एक्सेलरेशन और यू। कितने इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक तो v = u + at होते हैं, एक होते हैं s = ut + ½ at² और एक होता है v² = u² + 2as। बस ये अगर याद रह जाए ना तो क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेंगे। तो क्या लिखा गया है, हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, कितनी दूरी चली होगी बोट। मुझे क्या निकालना है, मुझे डिस्टेंस निकालना है। s मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। देखो तो डिस्टेंस के लिए कोई इक्वेशन नहीं दिया गया है यहाँ, ये इक्वेशन है या नहीं, डिस्टेंस, s मतलब डिस्टेंस। अगर मैं इसी इक्वेशन को लगाता हूँ, s = ut + at², तो देखो यहाँ पे कैसे होगा, ध्यान देना, u कितना है, 0 है, 0, टाइम कितना है, कुछ भी ले लो, 8 + ½ एक्सेलरेशन कितना है, 3 है, टाइम कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 0 × 8 क्या हो जानी है, 0 ही हो जानी है, ½ × 3, 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 होगा, काटो, 32 बार में कटेगा ये, 32 3 जा कितने हो जाने हैं, 96 मीटर। कहने का मतलब आपका डिस्टेंस कितना आ गया है, डिस्टेंस आ गया है आपका 96 मीटर। ये बोट 96 मीटर दूरी चली है, ये आपका आंसर हो गया। अब 5th क्वेश्चन हम देखेंगे।
तो ये देखो बच्चों, आपको ग्राफ वाला क्वेश्चन मिल गया है। कई बच्चे ग्राफ वाले क्वेश्चन से डर जाते हैं, पर ग्राफ से डरना नहीं है, बनाना है उसको। अगर ग्राफ पे आपने वीडियो नहीं देखी है ना, तो इस वीडियो को जरूर देखना। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, या आपको 9th फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जरूर मिलेगी। तो देखो यहाँ पे एक ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है, मान के चलते हैं ये एक उसकी गाड़ी है इस तरह की। अब ये गाड़ी चला रहा है, अचानक ये ब्रेक मारता है, तो अचानक से तो नहीं रुक जाएगी, कुछ समय बाद रुकेगी। तो यही होता है इसके साथ, ये ब्रेक मारता है और तकरीबन 5 सेकंड बाद रुकती है। 5 सेकंड बाद, टाइम कितना ले लेता है? 5 सेकंड। और कहा गया है कि एक एक्सेलरेशन है यहाँ पे, ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। पर ये एक्सेलरेशन है क्या? अपोजिट डायरेक्शन में। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि गाड़ी रुक रही है। जब गाड़ी अपनी वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो वो एक्सेलरेशन किस में होता है? नेगेटिव में होता है। और देखो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर अपोजिट होगा तो ऐसे भी नेगेटिव में लोगे, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। समझ में आई बात? एक और गाड़ी है, ठीक है, एक ही गाड़ी नहीं है, एक और गाड़ी है, ये भी चल रही है और ये भी ब्रेक लगाती है। और ये जब ब्रेक लगाती है तो ये तकरीबन 10 सेकंड में रुकती है। देखो लिखा हुआ है, स्लोली अनदर कार अप्लाइज इट्स ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप इन 10 सेकंड। ये 10 सेकंड समय ले लेती है रुकने में, राइट। और इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो मुझे क्या कहा जा रहा है कि ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द 2 कार्स। आपको क्या करना है? अ स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैं क्या करूँगा? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करूँगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। मेरे पास डेटा क्या है, ध्यान से देखना। एक गाड़ी कितने रफ्तार से चल रही है? देखो इस चीज़ को देखो, 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ये पहली गाड़ी 52 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आपकी क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। दूसरी गाड़ी कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है? यहाँ पे देखो अनदर कार, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि ये जो है 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 3 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब देखो इन किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर दूं तो ज़्यादा सही रहेगा। इसको चलो किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। तो 52 को क्या करना पड़ेगा? 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ये 9 दूनी 18 होता है और ये 26 दूनी 52 होता है। 26 पचे क्या होंगे? 20 पचे 100, 6 पचे 30, 130/9। काटो, कितने बार में कट जाएंगे? ये तकरीबन 9 एक आए 9 हो जाएगा, फिर बच गए 5, 9 4 0, 9 चक 36 हो जाएगा, फिर 4 0, 14.4 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी होगी? ये पहली गाड़ी की वेलोसिटी होगी। इसको 1 लिख सकते हैं क्या? U1। अब U2 देखते हैं। U2 क्या है? 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। इसको भी 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। 3 छक 18, 5/6 हो जाएंगे। 5/6 अगर होते हैं तो क्या करना है? 0 पॉइंट, इसका आंसर आएगा 0 पॉइंट, फिर 50 हो जाने हैं, 8 48 और फिर 6 तिया 18, 0.83 मीटर पर सेकंड। इसका 0.83 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है? प्लॉट करना है ग्राफ को। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। देखो क्या लिखा हुआ है? अ स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। यहाँ पे लिखो स्पीड और यहाँ पे लिखो टाइम। स्पीड कहने का मतलब यहाँ पे एक डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन है ना कि आगे जा रही है। तो डायरेक्शन इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको वेलोसिटी बोल सकते हैं, वेलोसिटी। When a speed is given a direction, then it can be called velocity, राइट। अब यहाँ पे देखो मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरी U1 और U2 कितनी है? 0.83 है, यहाँ पे 14.4 है। मैं कुछ दे देता हूँ वैल्यू, यहाँ पे मान के चलता हूँ मैं कि ये शुरू हो रहा है 0.5 से और यहाँ पे है 0.10। ऐसे तो बड़ा लंबा सा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं हम, यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं और यहाँ पे 4 6 8 10 12 14। इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या ले, देखो टाइम कितना है? 10 सेकंड है और एक जगह 5 सेकंड है, तो मैं कुछ उस हिसाब से ले लेता हूँ। 2 4 6 8 10 सेकंड हो जाएंगे, 10 सेकंड हो गए। आपको इसी तरह से लेना है, इसको क्या लिखेंगे? 0 ओरिजिन बोल सकते हैं इसको। तो आपको हर एक यूनिट मेरा देखो ऐसे आपको ग्राफ में लिखना होता है कि एक्स एक्सिस आपने क्या लिया है? एक्स एक्सिस आपने लिया है 1 यूनिट इक्वल 2 सेकंड लिया है आपने। और वाई एक्सिस आपने क्या लिया है? वाई एक्सिस 1 यूनिट बराबर आपने लिए हैं, कितने लिए हैं? 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का स्केल है, इसी को कहा जाता है स्केल। ये देना काफ़ी ज़रूरी है आपको ग्राफ में।
अब इस पर हम चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना कि 5 सेकंड में रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे से कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। गाड़ी जब भी रुकेगी तो 0 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी ना। और 0 किलोमीटर प्रति आवर मतलब कि 0 मीटर पर सेकंड कहेंगे हम ऐसा। जब गाड़ी रुक जाएगी तो ये होगी। तो जब गाड़ी रुक जाएगी तो आपने गाड़ी को रुकते हुए देखा, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी पहले वाली गाड़ी की, तो इसको हम v1 बोल सकते हैं। दूसरी गाड़ी भी तो रुक ही रही है ना, तो इसकी भी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और दोनों की इनिशियल आपको पता है, तो चलो देखते हैं। 0 मीटर पर सेकंड हो गई। जब आपने पहली बार देखा तो उस समय टाइम क्या होगा, 0 होगा। टाइम क्या होगा, 0। जब आपने पहली बार गाड़ी को देखना शुरू ही किया तो समय तो वहाँ से चलना शुरू हुआ, तो समय पहले 0 लेंगे। तो पहली गाड़ी के लिए अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, पहली गाड़ी के लिए। तो यहाँ पे देखो पहली गाड़ी के लिए ड्रॉ करेंगे तो 0 समय पे, ये समय है, 0 समय पे गाड़ी की रफ्तार कितनी थी पहली गाड़ी की, देखो मैंने निकाला है 14.4। तो कुछ यहाँ पे आएगी 14.4 आ जाएगी, 14.4 कुछ यहाँ आएगी, राइट। पहली गाड़ी जब आपने शुरुआत में देखा 0 सेकंड में तो 14.4 यहाँ पे आता है, इसको हम कहेंगे 14.4। ओके, जब आपने 5 सेकंड बाद देखा, 5 सेकंड जब बीत गया तब गाड़ी रुक गई थी। तो 5 सेकंड चलो ढूंढो, यहाँ पे ढूंढते हैं। ये है 5 सेकंड, 5 सेकंड पे गाड़ी रुक जाती है, तो 5वीं पे गाड़ी की वेलोसिटी 0 हो जाती है 0। तो मैं ऐसे एक ग्राफ बनाऊंगा, ऐसे सीधे नीचे ले चल जाऊंगा क्योंकि 0 हो गई है ना। तो एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, ऐसे बना दो, ऐसे। ये ग्राफ बन गया किसका, देखो नीचे जाता हुआ ग्राफ, मतलब कि डी एक्सेलरेशन हुआ, और डी एक्सेलरेशन हुआ तो गाड़ी रुक गई अंत में जाके। ये हुआ पहली बॉडी का ग्राफ, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 फर्स्ट बॉडी का। सेकंड बॉडी का देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0.83। 0.83 कहाँ पे होगा, ये 1 होगा, तो इसके जस्ट नीचे होगा 0.83, इसको हम क्या बोलेंगे, 0.83। 0 जब आपने पहली बार देखा, 10 सेकंड जब बीत गए, यहाँ पे 10 सेकंड जब बीत गए तब गाड़ी रुक गई थी, तो रुक गई थी मतलब कि 0 पे आएंगे। 10 सेकंड जब बीत गए तो 0 हो गया, तो यहाँ से फिर ऐसे ऐसे चलते चलो और फिर ऐसे मिला दो। देखो लाइन एकदम सीधी नहीं बन रही है, मेरे पास तो स्केल भी नहीं है, पर तुम ग्राफ पेपर पे बनाना और वहाँ सीधी बनेगी लाइन, ठीक है, स्केल का यूज करना। तो ये 2 ग्राफ बन गए, ये दूसरी बॉडी का ग्राफ है और ये पहली बॉडी का ग्राफ है। मुझे क्या कहा जा रहा है, मुझे ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द टू ट्रैवल्ड फादर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। कौन सी गाड़ी ज़्यादा दूर चलती है जब ब्रेक लग जाती है तब। तो मुझे क्या करना है, मुझे दोनों की दूरी निकाल लेंगे तो चलेगा। दोनों की अगर दूरी निकालेंगे कि ब्रेक लगने के बाद कितनी दूरी चली, क्योंकि 0 सेकंड पे ब्रेक लगा था, जब आपने देखा तो वो ब्रेक लग रही थी उस समय, और उसके बाद वो कुछ देर चली। तो अगर मैं दोनों का डिस्टेंस निकाल लूँ तो मैं पता कर पाऊंगा कि कौन ज़्यादा दूरी चली। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं आप, वीटी ग्राफ में डिस्टेंस आप कैसे निकालते हैं, आपको डिस्टेंस निकालना है ना, तो एरिया ऑफ द रीजन कवर्ड निकालिए। जो भी ग्राफ से जो रीजन कवर हो गया है, एरिया ऑफ द रीजन कवर्ड। ओके, देखो मैं पहले पहला बॉडी का निकालता हूँ। पहले बॉडी के द्वारा कौन सा रीजन कवर हुआ है, देखो ये वाला हुआ है, ऐसे देखना, इस तरह से हुआ है ये वाला रीजन। ये किस तरह लग रहा है, ये देखो ट्रायंगल की तरह लग रहा है, ये ऐसे देखना, इस तरह से ऐसे नीचे घुमाओ, ये ट्रायंगल की तरह लग रहा है। ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, एरिया होता है ना। चलो निकालते हैं, हाफ इंटू बेस कितना है बाबू, देखो 0 से चलो यहाँ तक 5 तक, बेस 5 है। हाइट कितना है इस ट्रायंगल का, 0 से चलो 14.4 तक, हाइट 14.4 है। ये 2 इसको ऐसे काटेगा, 7.2 बार में काटेगा, 7 × 5 = 35 होगा, 0.2 × 5 10 होता है, तो ये 36 आ जाएंगे। मतलब कि 36 मीटर कौन चला है, पहली बॉडी चली है, पहली बॉडी 36 मीटर चली है। चलो दूसरे बॉडी को हम निकालते हैं कि दूसरा बॉडी कितना चला होगा। दूसरा बॉडी का एरिया ये होगा, नीचे देखो जो छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, ये मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, ऐसे ऐसे चलना है। ये भी तो ट्रायंगल ही है ना, छोटा सा ट्रायंगल है पर है तो ट्रायंगल ही, छोटा सा ट्रायंगल है पर है ट्रायंगल ही। इसके लिए भी क्या करोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे, राइट। हाफ इंटू बेस कितना है इसका, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 10। हाइट कितना है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 0.83, 0.83। इसको अब इरेज कर देते हैं, ये दूसरी बॉडी का तो आप जान ही रहे हो, ठीक है, दूसरी बॉडी का। अब देखो 2 से ये कटेगा 5 बार में, कितने आ जाएंगे वैल्यू, 0.83 × 5 कितना हो जाता है, 4.15 होगा क्या,
देख लेते हैं एक बार मल्टीप्लाई करके। 83 इंटू 5 बस, या 15 8 45 1 41, हाँ बिल्कुल सही। 4.15 मीटर इसके द्वारा दूरी चली गई, इसके द्वारा। अब तुम ही जज करो किसके द्वारा ज़्यादा दूरी चली जाती है ब्रेक लगने के बाद। तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर पहली बॉडी होगी। पहली बॉडी ज़्यादा दूरी ट्रैवल करती है। इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि आप ग्राफ कैसे बनाते हो। अगर आपको ग्राफ बनाना आ गया तब आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आपने आज आधी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर ली है। आधी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हम अपने अगले पार्ट 2 में करेंगे, तो आप उसे जरूर देखिएगा। आज हमने सीखा कि न्यूमेरिकल्स को कैसे टैकल करना है। आपने काफ़ी अच्छे तरीके से इसे जाना। और फिजिक्स की जो प्लेलिस्ट है 9th की, और मैथ्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैथ्स में लगातार वीडियोज़ अपलोड हो रही होंगी, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा और फिर हमारा साथ बनाए रखिए। आज के लिए धन्यवाद।